एक एस्ट्रोलॉजिकल हैक मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब लाइफ में बहुत सारी चीजें खराब चल रही हो, सिंपल सा तरीका है कि जिस प्लैनेट की महादशा चल रही है और जिस हाउस में वो बैठा है उससे काम करना शुरू कर दो। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी वहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है, या सॉल्व होने लगती है। तो आज का एपिसोड नंबर 9 उसी पे है कि हम ये देखेंगे कि दशा देखते कैसे हैं कि कौन सी दशा चल रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो लेट्स लर्न अबाउट कि आप अपनी महादशा कैसे देख सकते हो कि कौन सी महादशा चल रही है। पहले तो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल ऐप में चले जाओ, अपनी डिटेल्स डाल दो, वहां पे आपको एक टैब दिख जाएगा दशा करके। मैंने एस्ट्रोसेज ऐप यूज करी थी तो मेरे को वहां पे बहुत ईजी रहता है समझना। तो वहां पे आपको एक टैब जो खुल के मिलेगा वो है जैसे विमशोत्तरी महादशा को ही क्लिक करोगे तो वहां पे आएगी विमशोत्तरी अंतरदशा, फिर विमशोत्तरी प्रत्यंतर दशा, और उसी को क्लिक करोगे तो आ जाएगी विमशोत्तरी सूक्ष्म दशा। सूक्ष्म दशा 1 से 2 दिन की कैलकुलेशन होती है कि क्या हो सकता है 1 से 2 दिन के बीच में, जो कि ज्यादातर लोग नहीं देखते। प्रत्यंतर दशा जो कुछ हफ्तों के बेसिस पे होती है। अंतरदशा होती है जो महीनों से लेकर कुछ साल भी हो सकते हैं, उसका फॉर्मूला अलग होता है जो शायद हम यूट्यूब पे समझेंगे। और महादशा जो है उसके फिक्स्ड ईयर्स होते हैं जिसके लिए हम मेन ये देख रहे हैं कि महादशा कौन सी चल रही है, ठीक है। तो पहले तो आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है टेबल जिसमें महादशा भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि साइंस जो होते हैं उनके फिक्स्ड होता है कि एरीज के बाद टॉरस, टॉरस के बाद जेमिनी, जेमिनी के बाद कैंसर। उसी तरीके से जो महादशा भी होती है वो इसी सीक्वेंस में आती है जो यहाँ पे दिया है। सन के बाद मून आएगी, मून के बाद मार्स की आएगी, मार्स के बाद राहु के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, फिर मरकरी, फिर केतु, फिर वीनस, ठीक है। अब मान लो अगर आप बॉर्न हो जुपिटर की महादशा के अंदर, ठीक है, तो जुपिटर के बाद आपकी सन की नहीं आएगी, जुपिटर के बाद आपकी सैटर्न आएगी, फिर मरकरी, फिर केतु, फिर वीनस, उसके बाद जाके आपकी सन की आएगी, फिर मून की, फिर मार्स की, फिर राहु की। इस तरीके से टोटल होता है वो 120 ईयर्स ऑफ विमशोत्तरी दशा, ठीक है। अब जब आपके पास वो चार्ट खुल के आ जाएगा आपकी दशा पीरियड का, वहां आप मान लो कि ये नेटिव जैसे जिसका ये चार्ट है वो बॉर्न है 1995 बॉर्न है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है सन और यहाँ पे लिखा है 25/12/1996, तो ये एंड ईयर है, शुरू का ईयर नहीं है। 1996 एंड में उसकी खत्म हो जाएगी सन की, फिर शुरू होगी मून की 2006 तक, फिर मार्स की 2013 तक। अब ये पर्सन ही सन में बॉर्न था तो उसका सीक्वेंस ही वैसे चला है, बट मान लो अगर मून होता तो मून के बाद मार्स आता, मार्स के बाद राहु, सन नहीं आता, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये देखना है, मान लो इसकी राहु की महादशा चल रही है करंटली, तो इसको 9th हाउस से रिलेटेड काम करने शुरू कर देने हैं। हायर एजुकेशन, थोड़ा भगवत गीता पढ़ना या रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ना, ठीक है। फॉरेन से रिलेटेड काम करने शुरू कर देना, कनेक्ट होना, उस तरीके से अगर ये करेगा तो जुपिटर की भी यहाँ पे एस्पेक्ट है, इसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे राहु की महादशा में भी, वरना इसको राहु बहुत खराब रिजल्ट्स दे सकता है, हैलुसिनेशंस में रख सकता है। सो दिस इज द एपिसोड फॉर टुडे एंड होमवर्क इज इन द कमेंट सेक्शन।